ऋषि त्रिपाठी को सबसे पहले सजा होनी चाहिए। तो ऋतु और ऋषि ये दोनों सबसे बड़े कल्प्रिट हैं। मैं ठाकुर हूँ, उसने काट के उतना ही मसाला मीडिया को दिया, डालो करोड़ों रुपए का मानहानि का केस, बस मिजाज ठंडा हो जाएगा उसका। दलित के साथ ऐसा होगा, दलित। अब जब वो सामने वाला दलित नहीं है, त्रिपाठी है, जाइए अब मुंह में कालिख लगा के बैठ जाइए कि दलित का ट्रम्प कार्ड खेले। और दलित लोगों का तो बस एक मुद्दा मिलना चाहिए, जहां गाली मिला नहीं कि भाई हम दलित हैं, हमको गाली बोल दिया। टबुआन से लेके टबुआन यही सब चलता रहता है चारों तरफ। कोई अहिरान बोलेगा काहे के लिए? तो सब तो हिंदू हो, तो मुंह से हिंदू नहीं निकलता है। तुमने एक लड़की जिसे कोई नहीं जान रहा था, उसको पूरे देश दुनिया को उसका चरित्र हनन करा दिया। मैं ठाकुर हूं, तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगी, हमसे बक। उसके बाद सोशल मीडिया पे बाढ़ आ जाता है। आप जब देखिए सोशल मीडिया पर विवाद, तो सबसे पहले क्या सोचिए? देखिए, ये तो अभी वायरल हुआ है। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे, आजकल जो ये मोबाइल का जमाना हो गया ना, छोटी छोटी बातों का वायरल हो जाना, ये कहीं ना कहीं बेफजूलियत है। दूसरी बात, ऐसी चीजों पे लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। दो व्यक्ति जब लड़ रहे हैं आपस में, सही बात है, एक तरफा देख के ऐसा लगेगा, क्योंकि सामने वाला भी वीडियो अपना कट करके बनाया। बाद में पता चला नहीं भाई, दो सवर्ण जाति के लोग लड़ रहे हैं और इसमें स्वर्ण ही है दोनों, तो क्या फर्क पड़ता है? गाली गलौज मारा पीटी। देखिए, जब आदमी कहीं कार्य कर रहा है या समाज में चल रहा है या कहीं बैठा है, तो वाद विवाद चलते रहते हैं। तो उसको लेके इतना ज्यादा ट्रोल होना किसी लड़की के लिए, ये भी सही नहीं है। लेकिन आप वहां पे त्रिपाठी जी हैं और एक तरफ आस्था सिंह है, और दलित लोग कहने लगे कि ये हमको शोषित किया जा रहा है, दलित कस्टमर को शोषित किया जाता है। दलित को तो लगता है जितना शोषण दलित करता है लोगों का, उतना शोषण कोई नहीं करता है। अभी मेरे जैसी महिला पे कम से कम जहां जाते हैं वहीं SC ST लगता है, जबकि हर SC ST मामले में कहीं पे भी किसी को मैं पहचान भी नहीं रहती हूँ। और दलित लोगों का तो बस एक मुद्दा मिलना चाहिए, जहां गाली मिला नहीं कि भाई हम दलित हैं, हमको गाली बोल दिया। अरे भैया, इतना क्यों अपने आप को दलित दलित बोलते रहते हो? थोड़ा आम इंसान बन के देखो ना, कितनी खूबसूरत जिंदगी है। मतलब एक ठप्पा लग गया कि हम दलित हैं। दलित हो तो इंसान हो ना, ऐसा तो नहीं कि तुम इंसान नहीं, तुमको अलग से दो सिंग मिला हुआ है ठूसी मारने के लिए। अरे तुम भी दो कान दो आंख वाले व्यक्ति हो, हम भी वैसे ही हैं। तो काहे का जात पात का ठप्पा लगा के घूमते हो? ना उच्च जाति को लगाना चाहिए ठप्पा, ना नीच जाति को लगाना चाहिए ठप्पा, किसी को नहीं लगना, बैकवर्ड ना फॉरवर्ड। आराम से चलो यार, सीधा साधा जिंदगी जियो। जब कुछ इन लोगों को समझ में नहीं आता, सीधे SC ST कर दो। अच्छा, आस्था सिंह जो है वो राजपूत हैं। अब राजपूत लोग कह रहे हैं कि वीरांगना है, छत्राणी है, गर्व है, ये राजपूताना खून है। आप क्या सोचते हैं? वो लड़की जब बोली कि मैं ठाकुर हूं और तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूं, तो इसमें आपको जातीय दम्भ दिख रहा है? इसलिए दिख रहा होगा, उधर से उसने जो बोला वो तो नहीं चला। इधर से जो था, मैं ठाकुर हूं, उसने काट के उतना ही मसाला मीडिया को दिया जितने की जरूरत थी। वो उसका दुश्मन है, वो उतना काट छाट के चला सकता है। यही होता ही है। सोशल मीडिया कभी भी किसी का चरित्र हनन कर रहा है, किसी पे विवाद कर रहा है, किसी पे कुछ कर रहा है, ये तो बहुत गलत बात है। और हर महिला इस चीज से परेशान है। जो भी ट्रोल हो रही है, बेफजूलियत का उसका ट्रोल हो रहा है, कोई मुद्दा ही नहीं है। बात कर रहे हैं हम और आप बैठ के, इतना बड़ा मुद्दा बना दिया। आस्था सिंह कहते हैं कि ऋतु त्रिपाठी जो हमारे साथ काम करती है, उनके हस्बैंड हमको तू तड़ाक करते हैं, गाली देते हैं, और हमारी जाति को कहते हैं तुम किस जाति से हो बताओ, तुम्हारा हेकड़ी निकाल देंगे। उसके बाद हमें गुस्सा आया और वो इस तरह की प्रतिक्रिया दे दी। हालांकि अब क्षमा भी मांग रही है। आपको क्या लग रहा है, क्षमा मांगना चाहिए? नहीं, ठीक है। देखिए, चूंकि वो जिस पद पे बैठी है, शालीन बच्ची है, माहौल को शांत करने के लिए अगर वो ऐसा बोल रही है तो कोई बात नहीं। जैसे ही ये विवाद ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण को पता नहीं था, तो लोग इसे ठाकुर वर्सेस दलित कर दिया, और तमाम सोशल मीडिया पे लोग ट्रोलिंग करना शुरू कर दिए कि ये लोग दलित को हमेशा शोषित करते हैं। नहीं, देखिए, अभी तो चलो झटके में आपने तो कर दिया, समाजवादी पार्टी फलाना ढिमकाना सब यूपी में जग गया, दलित के साथ ऐसा होगा, दलित। अब जब वो सामने वाला दलित नहीं है, त्रिपाठी है, तो आप लोग बिना जाने सुने किसी के बारे में कुछ जो बोलते हैं, तो फिर तो वही हो, अपना मुंह में कालिख पोतने वाली बात। इसलिए कभी भी पूरा जानकारी लिए किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए। ट्वीट हो रहा है, ये हो रहा है, जाइए अब मुंह में कालिख लगा के बैठ जाइए कि दलित का ट्रम्प कार्ड खेले, खोदा पहाड़ा निकली चूहिया, कुछ नहीं हुआ। अब सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि ये लोग चाह रहे हैं कि स्वर्ण स्वर्ण लड़े, तो अब त्रिपाठी वर्सेस सिंह कर रहे हैं ताकि दोनों लोग लड़ जाए। यही तो चल ही रहा है। कोई दलित बोलता है अपने आप को, तो कोई सवर्ण बोलता है, तो कोई वैश्य बोलता है, तो कोई फलाना, कोई ढिमकाना। हो सब हिंदू ही। हिंदुत्व में आप हिंदू होने की बात करते हैं, किसी में भी हिंदुत्व की भावना है?
सब अपने जात में बंधा पड़ा है कि हम फलाना जाति से, हम चलाना जाति से, मर जाओ, कुछ भी कर लो। अभी तो मुस्लिमों का बल इतना ऊंचा हो जाता है क्योंकि हिंदू आपस में कमजोर है कि नहीं? अच्छा, आपको क्या लग रहा है, जाति पे दम होना चाहिए, जाति पे गर्व होना चाहिए? क्योंकि ये बीते कुछ समय से बड़ा इस पे विवाद चल रहा है। एकदम नहीं। आप किस जाति के हैं, क्यों भाई, क्यों जात पे गर्व होना चाहिए? क्यों नहीं इस बात पे गर्व होना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदू हैं? सिर्फ हिंदू पे गर्व क्यों नहीं होना चाहिए? तो आपको दलित बनने का बड़ा शौक है, आपको सवर्ण बनने का बड़ा शौक है, कोई कहता है कि हम बनिए हैं, कोई कहता है कुछ, एगो तो बबुआन से लेके टबुआन यही सब चलता रहता है चारों तरफ, कोई अहिरान बोलेगा काहे के लिए? तो सब तो हिंदू हो, तो मुंह से हिंदू नहीं निकलता है? जात में बंधे पड़े हो, काटोगे तो क्या तुम्हारे में उजला और हमारे में पीला खून निकलेगा कि लाले निकलेगा? योगी आदित्यनाथ को भी लेकर लोग ट्रोल कर रहे हैं कि हाँ भाई वो भी ठाकुर हैं, राजपूत हैं, और ये महिला कर्मचारी भी राजपूत है, ठाकुर है, तो क्यों नहीं इसमें जाति अहंकार? सोशल मीडिया को तो मसाला चाहिए, बिना मतलब का मुद्दा चाहिए, जो मुद्दा नहीं उस पर भी कूद जाना, जिस पे बोलना उस पे भी बोलते हैं, नहीं बोलना उस पे भी बोलते हैं, इसलिए कौन क्या बोल रहा है उस पे मत जाइए, जो समाज के लिए अच्छी चीज है वो जरूर बताइए। अभी इसमें इसलिए हम लोग ना बात कर रहे हैं क्योंकि इसको लोग जात पात कर दिया था, ये गलत था। राजपूत समाज ये कह रहा है कि अगर आस्था सिंह के साथ बैंक कुछ करता है तो पूरा राजपूत समाज और पूरा स्वर्ण समाज बैंक को त्याग देगा, अपना अकाउंट बंद करा देगा। काहे के लिए बैंक करेगा? बैंक पागल है, मतलब सिस्टम पागल है? ऐसा थोड़ी है, छोटे छोटे बात पे अगर सारी डिपार्टमेंट्स अगर एक्शन लेने लगे तो पता चला पूरा सरकारी दफ्तर से लेके, बैंक से लेके और सारा रेलवे डिपार्टमेंट से लेके सब खाली हो जाएगा। रोज तो झगड़ा ही होता है स्टाफ लोगों के बीच में, एक वायरल हो गया तो समाज को पता चल गया। किस डिपार्टमेंट में झगड़ा नहीं होता? हर जगह होता है। अच्छा, बस एक आखिरी सवाल, आप क्या कहना चाहेंगे जो वो लोग को जो बिना सच जाने कुछ भी देख ले, 10 सेकंड 15 सेकंड को उस पर अपना राय वक्तव्य ऐसे सोशल मीडिया पे आके झाड़ देते हैं जैसे उनसे बड़ा ज्ञानी ही ना हो? सबसे पहले बिना जाने बूझे और पूरी जानकारी के बिना कोई भी बात इंसान को बोलनी नहीं चाहिए। नहीं तो अगर आप बिना जाने समझे बातें बोल रहे हैं और बाद में वो बात आपकी झूठी हो जाती है तो फिर इतना सारा करीखा लीजिए और अपने मुंह पे कहीं पोत लीजिए, क्या फायदा? एक बार बोले तो ऐसा हो गया और पता चला जा ऐसा था ही नहीं, तो कितना शर्मनाक बात है, आपका भी जुबान खराब होता है। तो इसलिए उतना ही बोलिए जितने की जरूरत है और बिना पूरी जानकारी के कोई बात नहीं बोलना चाहिए किसी को। क्या ऋषि त्रिपाठी को उस लड़की की जात पूछनी चाहिए थी? ऋषि त्रिपाठी को सबसे पहले सजा होनी चाहिए कि तुमने एक निजी बातों की और वीडियो को वायरल कर दिया। तुमने एक लड़की जिसे कोई नहीं जान रहा था उसको पूरे देश दुनिया को उसका चरित्र हनन करा दिया झूठ सच बोल के। तो ऋषि पे ही केस होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, आपस के झगड़े थे, उससे भी ज्यादा बड़े बड़े झगड़े परिवार में होते हैं, दोस्तों में होते हैं, तो क्या सब चीज सड़क पे आ जाना चाहिए? ये गलत नहीं है। तो रितु और ऋषि ये दोनों सबसे बड़े कल्प्रिट हैं। वो तो जो बोली सो बोली, किस आक्रोश में बोली कि हाँ हम भी ठाकुर हैं, तो वो इसलिए बोली होगी, ऋषि बोला होगा कुछ अपने लिए बोला होगा तो उसको गुस्सा आके वैसा बोल दिया होगा। तो सबसे पहले तो ऋषि जिसने तुमने एक महिला के चरित्र को हनन किया है, तुम पे सजा क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। और उसको जो बच्ची है उसको भी केस करना चाहिए ऋषि के ऊपर। आस्था सिंह को केस करना चाहिए। मानहानि का बनता है केस, इस पे तो बहुत बढ़िया केस बनेगा मानहानि का। डालो करोड़ों रुपए का मानहानि का केस, बस मिजाज ठंडा हो जाएगा उसका। चलिए, अब आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। सोनू आनंद नाम है हमारा और बीना मानवी जी हमारे साथ है। ये उत्तर प्रदेश के कानपुर का मामला है, पूरे देश में इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। और वो लड़के जिसे ट्रोल किया जा रहा है और ये ऋषि त्रिपाठी, अचानक से जब दोनों स्वर्ण आए तो दलित लोग शांत हो गए। उसके पहले दलितों ने कहा कि हम पे अत्याचार हुआ, हम पे अत्याचार हुआ, और हम पे अत्याचार ही हो रहा है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। हेलो।